नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे घर का वास्तु दोष कई बार हमें इतना प्रभावित कर देता है जिसकी वजह से हम अपने जीवन के अंदर बहुत ज्यादा तरक्की कर पाते हैं और अपने जीवन के अंदर हर सुख को हासिल कर पाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि वही वास्तु दोष अगर हमारे जीवन के अंदर भारी पड़ जाए तो वह वास्तु हमें बर्बाद कर देता है, हमारे जीवन के अंदर से बहुत बड़े समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। दोस्तों, हमारे घर का हमेशा वास्तु सही होना चाहिए। आज दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं हमारे घर की ही जुड़ी एक महत्वपूर्ण चीज बाथरूम के बारे में। दोस्तों, घर का बाथरूम बहुत ज्यादा चीजें कहता है, ऐसा नहीं है कि वह हमारे जीवन के अंदर कुछ नहीं कहता है, बहुत सारी चीजों के बारे में बताता है। आज हम आपको उन्हीं में से बताएंगे कि आपके जीवन के अंदर बाथरूम किस तरह से आपको प्रभावित कर देता है। दोस्तों, सबसे पहले घर का जो बाथरूम रहता है आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर अनावश्यक गंदगी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, बाथरूम को राहु से जोड़कर देखा जाता है और राहु दोस्तों ज्यादा गंदगी होती है तो वहां राहु बुरे दोष प्रभावित करने लगता है। तो आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर कभी भी किसी तरह की गंदगी नहीं रहे। साफ सफाई का आपको संपूर्ण ख्याल रखना चाहिए। अगर साफ सफाई आप नहीं रखते तो परिवार के बीच में अनबन, लड़ाई झगड़ा, इस तरह की चीजें, क्योंकि दोस्तों गंदगी हमारे को प्रभावित करती है जिसकी वजह से हमें अपने जीवन के अंदर भी उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो आपको सबसे पहले इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद ही किसी तरह का कोई कार्य करना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज होती है राहु, क्योंकि दोस्तों एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और अगर आपके बाथरूम के अंदर टपकता नल हो और उसके टपकने की आवाज आपके पूरे घर के अंदर आती हो तो दोस्तों यह आवाज आपको बहुत ज्यादा परेशानियों के अंदर डाल सकती है। यह आपके जीवन के धन को भी बहकर लेकर जाती है। इसी तरह आपके घर का धन भी व्यर्थ के कार्यों के अंदर चला जाता है। तो तुरंत प्रभाव से आपके बाथरूम के अंदर टपकता नल हो तो उसे रिपेयर कराएं, अन्यथा वह आपको बहुत बड़े परिणाम दे सकता है। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो नीले रंग की बाल्टी। दोस्तों, वास्तु की दृष्टि से नीला रंग बहुत प्रिय है, भगवान शनिदेव से भी जोड़कर देखा जाता है। और जिस घर के बाथरूम के अंदर नीले रंग की बाल्टी या नीले रंग का मग या नीले रंग की कोई भी वस्तु होती है तो उस घर के अंदर दोस्तों धन की कभी भी कमी नहीं रहती है। उसके जीवन के अंदर धन की व्यवस्था अपने आप ही बनी रहती है, जिसकी वजह से आप अपने घर के अंदर तरक्की कर पाते हैं और वह आपको आपके जीवन के अंदर दोस्तों कुछ भी प्रकार की समस्या होने से आप बच सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यह आपके बहुत बड़े विकारों को समाप्त करती है। इसीलिए दोस्तों आपको आपके घर के बाथरूम के अंदर नीले रंग की बाल्टी या नीले रंग की चीजें आपको आपके बाथरूम के अंदर जरूर रखनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह घर के बाथरूम के अंदर लगाया जाने वाला आईना भी आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि दोस्तों आईना भी राहु का प्रतीक होता है। और आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब आप अपने घर के बाथरूम के अंदर प्रवेश करते हैं तो यह आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाओं को लेकर प्रवेश करते हैं। इसलिए घर के बाथरूम के मुख्य द्वार के सामने की तरफ आपको भूलकर भी आईना नहीं लगाना चाहिए। अगर आप यह आईना लगाते हैं तो साक्षात बुरी शक्तियों को आमंत्रित करते हैं। आपको दिशा का इसी दिशा का ध्यान रखना चाहिए और दूसरा दक्षिण दिशा की तरफ आपको नहीं लगाना चाहिए। बाकी आप आपके बाथरूम के अंदर किसी भी जगह पर आप इसे लगा सकते हैं, कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है, बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है। दोस्तों, अगली चीज की हम बात करें तो बाथरूम का जो दरवाजा रहता है आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उसमें से किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आए। खोलने या बंद करने पर जिस घर के बाथरूम के दरवाजे की आवाज आती रहती है, समझ लीजिए कि वहां पर आपको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दरवाजे की आवाज बुरी शक्तियों को आकर्षित करती है, तो आपको तुरंत प्रभाव से अगर आपको ऐसा लगता है तो उसे आपको रिपेयर करवाना चाहिए, अन्यथा आपको ऐसी प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसी तरह एक और बात यह जरूरी है कि जब भी आप नहाकर अपने बाथरूम के अंदर से बाहर आते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति, महिला, पुरुष या बच्चे कोई भी हो, तो आपको आपकी बाल्टी के अंदर जो दोस्तों जल बच जाता है आपको दूसरे
व्यक्ति के लिए उसे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप यह गलती करते हैं तो समझ लीजिए कि आप दूसरों के ऊपर बुरे दोष देकर आते, क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति की सकारात्मकता और नकारात्मकता अलग अलग होती है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भार छोड़कर जा रहे हैं, या फिर कई बार किसी अन्य व्यक्ति की किस्मत दूसरों के हवाले हो जाती है। तो आपको भूलकर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने बाल्टी के अंदर जो जल बच जाता है उसे आपको उतना ही लेना चाहिए जितना आपके उपयोग के लिए आए, अन्य व्यक्तियों के लिए आपको नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों इसी तरह बाथरूम की दीवारों पर कुछ भी लिखना आपके जीवन के अंत कई प्रकार के दोषों को उत्पन्न करता है। तो यह जरूर ध्यान रखें कि आपको इन दीवारों को नहीं तो गंदा करना चाहिए, न किसी प्रकार से कुछ लिखना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं बहुत बड़ी चीज की। कई लोगों की क्या होती है कि जगह घर के अंदर कम होती है और वह अपने घर के अंदर ही जो बाथरूम बनाते हैं, आपको उसके अंदर आप उसकी दीवारों पर देवताओं के चित्र लगा लेते हैं। दोस्तों इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। आपके घर का कैसा ही सुंदर बाथरूम क्यों ना हो, लेकिन देवताओं के चित्र उस दीवार पर भूलकर भी नहीं लगाए जाते हैं। अगर आप यह गलतियां बार बार करते हैं, देवताओं के चित्र अगर वहां लगा रखे हैं तो तुरंत हटा दीजिए, अन्यथा आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि जिनके घर की रसोई और बाथरूम का दरवाजा परस्पर सामने की तरफ खुलता हो या एक ही दीवार हो रसोई और बाथरूम की, उनके जीवन में दोस्तों कई प्रकार की समस्याओं और विघ्न का सामना उनको करना पड़ता है। अगर आपके जीवन के अंदर भी ऐसा लगातार हो रहा है तो आप यह जरूर ध्यान रखें कि आपको यह दोष प्रभावित कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने घर के बाथरूम के अंदर एक कांच की कोई भी प्याला लें, उसके अंदर सेंधा समुद्री नमक रहता है दाने वाला, वह भर के आपको रख देना चाहिए। ऐसा करके आप बाथरूम के वास्तु दोष को समाप्त कर देते हैं, अन्यथा आपको कई प्रकार की बुरी शक्तियों का सामना करना पड़ता है और माता अन्नपूर्णा की नाराजगी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसी तरह अगली चीज है, अगर आपके घर का मंदिर का दरवाजा बाथरूम की तरफ खुलता हो या मंदिर बाथरूम एक ही दीवार के ऊपर हो तो देवताओं की नाराजगी का सामना आपको करना पड़ता है। इस दोष से बचने के लिए आपको आपके बाथरूम के अंदर नमक के साथ आपको थोड़ी जो फिटकरी आती है, यह आपके घर की नकारात्मकता को सोख लेती है और जहां नकारात्मकता होती है उसे वही का वही रखती है, उसे आगे नहीं लेकर जाती। तो आपको उसके अंदर फिटकरी रखना चाहिए ताकि आपके घर का वास्तु दोष सही बना रहे। और आप, क्योंकि आज के समय में दोस्तों जगह की किसी को प्रॉब्लम होती है, कम जगह के अंदर मकान बन जाता है, तो यह चीजें होना मामूली है, लेकिन वास्तु दोष को सुधारकर आप अपने जीवन को सुनहरा और अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।